भाग 4 के वीडियो नंबर 3 में देखिए बेटा मात्रिक छंद। जैसा कि भाग 4 के वीडियो नंबर 1 में छंद के परिभाषा के बारे में बतलाए थे और भाग 4 के वीडियो नंबर 2 में छंद के प्रकार में वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। तो अब बेटा भाग 4 के वीडियो नंबर 3 में देखिए मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद बेटा यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सममात्रिक छंद, दूसरा का है अर्ध सममात्रिक छंद, तीसरा का है विषम मात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं बेटा चौपाई और रोला। अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं दोहा, सोरठा। और विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं कुंडलिया और छप्पय छंद। आप लोगों को हम बेटा वही बतला दे रहे हैं जो आप लोगों को सिलेबस में है। तो आइए देखिए बेटा, पहला है चौपाई। चौपाई यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो उदाहरण देखिए बेटा, निरख, सिद्ध, साधक, अनुरागे, सहज, स्नेहु, सहारन, लागे, होत न, भूतल, भाव, भरत को, अचर, सचर, चर, अचर, करत को। जैसा कि बेटा भाग 4 के वीडियो नंबर 2 में मात्रा के नियमों के बारे में भी बतलाए थे। तो उस नियम के आधार पर देखिए बेटा, निरख मतलब न पे लघु और र पे कोई मात्रा नहीं है इसलिए लघु, ख पे छोटी की मात्रा है इसलिए लघु, सिद्ध स पे छोटी की मात्रा है, द में आधा ध है इसलिए संयुक्त अक्षर से पूर्व पद दीर्घ होता है इसलिए यह बेटा दीर्घ, यह लघु। साधक पे आ की मात्रा है इसलिए यह जो है दीर्घ। ध पे कोई मात्रा नहीं, लघु लघु। अनुरागे यह भी बेटा लघु, न पे छोटा की मात्रा लघु और अब पे आ की मात्रा है दीर्घ, ग पे दीर्घ। इसके जो दीर्घ होते हैं वो दुगुना गिने जाते हैं इसलिए 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो यह हो गए 16 मात्राएं। आइए दूसरे चरण में देखिए, सहज पे कोई मात्रा नहीं है तो तीनों यह लघु लघु लघु। स पे कोई मात्रा नहीं, लघु। न पे ए की मात्रा है इसलिए दीर्घ, ह पे छोटाऊ की मात्रा है इसलिए लघु। सहारन लघु, ह पे आ की मात्रा है दीर्घ तो इसलिए यह होगा दीर्घ। र पे कोई मात्रा नहीं, लघु। न पे कोई मात्रा नहीं है, लघु। ल पे आ की मात्रा है इसलिए दीर्घ, ग पे ए की मात्रा है इसलिए दीर्घ। इसको जो दीर्घ होते हैं उसे दुगुना गिनते हैं यानी 2 गिनते हैं। तो 2, 2, 4, लघु को 1 गिनते हैं तो 1 होगा 5, 6, 2, 8, 1, 9, 1, 10, 2, 12, 1, 13, 14, 15, 16। दूसरे चरण में भी 16। अब आइए तीसरा चरण देखिए, होत न, भूतल, भाव, भरत को। ह पे ओ की मात्रा है दीर्घ, ह पे कोई मात्रा नहीं, लघु। न पे कोई मात्रा नहीं, लघु। भ पे
बढ़ाव की मात्रा है इसलिए यह दीर्घ होगा। त पे कोई मात्रा नहीं लघु, ल पे कोई मात्रा नहीं है लघु, भ पे आ की मात्रा है इसलिए दीर्घ, छोटा हुआ है लघु, भरत पे कोई मात्रा नहीं है इसलिए लघु लघु लघु, क पे ओ की मात्रा है इसलिए दीर्घ। तो बेटा दीर्घ को 2 गिनते हैं तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तीसरा चरण चौथा चरण देखिए बेटा, अचर सचर चर अचर करत को, तो अ पे कोई मात्रा नहीं है इसलिए लघु, च पे लघु, र पे लघु, स पे लघु, च पे लघु, र पे लघु, च पे लघु, र पे लघु, अ पे लघु, च पे लघु, र पे लघु, क पे लघु, र पे लघु, त पे लघु, क पे ओ की मात्रा है इसलिए दीर्घ। तो बेटा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16। तो आइए देखिए बेटा, अब दूसरा चौपाई जो है हनुमान चालीसा। देखिए बेटा, जय हनुमान ज्ञान गुण गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देखिए बेटा, जय कोई मात्रा नहीं है इसलिए ज पे लघु लघु, ह पे भी लघु, न पे छोटाओं की मात्रा है इसलिए लघु, म पे आ की मात्रा है इसलिए दीर्घ लघु। ज्ञानी संयुक्त अक्षर है लेकिन इस पर आ की मात्रा भी है इसलिए बेटा यह होगा दीर्घ। न पे कोई मात्रा नहीं लघु, ग पे छोटा की मात्रा लघु, अड़ा पे लघु, सागर पे दीर्घ, ग पे लघु, र पे लघु। तो गिने बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें भी बेटा 16। तो अब देखिए दूसरा चरण, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो जय पे कोई मात्रा नहीं लघु लघु, क पे लघु, प पे बड़ी की मात्रा इसलिए गुरु, स पे कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु, त पे छोटे की मात्रा लघु, ह पे छोटा हुआ चंद्रकांत बिंदु है इसलिए लघु, ल पे ओ की मात्रा है इसलिए दीर्घ, क पे कोई मात्रा नहीं लघु, उजागर छोटा हुआ है इसलिए लघु, ज पे आ की मात्रा है इसलिए दीर्घ, ग पे कोई मात्रा नहीं लघु, र पे कोई मात्रा नहीं लघु। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए बेटा, रामदूत अतुलित बल धामा, तरह पे आ की मात्रा है दीर्घ, म पे लघु, द पे बढ़ाव की मात्रा है दीर्घ लघु, अतुलित अ पे लघु, त पे लघु, ल पे भी छोटे की मात्रा है लघु, त पे कोई मात्रा है लघु, बल लघु, धामा पे दोनों पे आ की मात्रा है इसलिए दोनों दीर्घ। तो बेटा 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आइए देखिए बेटा, चौथा चरण, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो अ पे अंग की मात्रा है, अनुस्वार से युक्त वर्ण हमेशा दीर्घ होता है और इस पर अंग की मात्रा है इसलिए बेटा जो अनुस्वार है इसलिए यहाँ पर होगा दीर्घ। जब पे कोई मात्रा नहीं लघु, न पे छोटे की मात्रा है लघु, सुत पुत्र पे छोटाऊ की मात्रा है और त जो है संयुक्त अक्षर है इसलिए संयुक्त अक्षर से पूर्व पद दीर्घ होता है इसलिए बेटा यह भी दीर्घ। और त लघु, पवन
लघु लघु, सुत भी लघु लघु, नामा दोनों पे आखिरी मात्रा इसलिए दीर्घ। तो बेटा 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसलिए बेटा इसमें भी 16। तो यह थी बेटा आप लोगों की चौपाई।